गुम है किसी के प्यार में आए दिन धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं। अपकमिंग एपिसोड में सवी ईशान से अपने दिल की बात शेयर करेगी तो वहीं सुरेखा ईसा पर फिर से भद्दे आरोप लगाएगी। गुम है किसी के प्यार में के एपिसोड की शुरुआत ईशान के सावी को हॉस्टल के कमरे के दरवाजे का ताला ठीक करने की कोशिश से होती है। ईशान दरवाजा बंद करता है, लेकिन बाद में गेट खुलता नहीं है। अवनी डाइनिंग टेबल पर उनके लिए खाना भजता है। वह अस्मिता से पूछती है कि आज क्या खास है, क्योंकि आपने वह सब कुछ बनाया जो ईशान का पसंदीदा है। अस्मिता कहती है कि सुरेखा ने सब कुछ बनाया है। सुरेखा कहती है कि ईशा रामटेक वापस चली गई और मैं नहीं चाहती थी कि ईशान दुखी हो और मैं हमेशा ईशान के साथ रहूंगी। ईशानसवी की हुई बहस। शांतनु वहां आता है और कहता है कि आपने ईशान को कभी अपनी मां की कमी महसूस नहीं होने दी है और इस बात की मुझे खुशी है। सवी ईशान से बहस करती है और ईशान उसे शांत रहने के लिए कहता है। ईशान सवी से उसके फोन से किसी को कॉल करने के लिए कहता है क्योंकि उसका फोन उसकी कार में रह जाता है। सवी कहती है कि उसका फोन खराब हो गया है और उसने अपना चार्जर शांतनु के घर पर छोड़ दिया है। सवी और ईशान में फिर बहस शुरू हो जाती है। ईशान घर से हुआ गायब। शांतनु को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। वे शांतनु का घर वापस आने पर स्वागत करते हैं। शांतनु अस्मिता और शिका को लड्डू देता है जो ईसा ने उनके लिए भेजा था। सुरेखा इस पर बिना बात के तमाशा करती है। शांतनु पूछता है कि ईशान और यशवंत कहाँ है। दूरवा ईशान को बुलाने जाती है। वह देखती है कि ईशान कमरे में नहीं है और सुरेखा को इसके बारे में बताती है। सुरेखा चिंतित महसूस करती है और ईशान को फोन करती है। सवी के नाम हुआ नाटक। ईशान के परिवार वाले अपने सभी जानने वालों को फोन करते हैं और पता चलता है कि ईशान उनके साथ नहीं है। सुरेखा परेशान हो जाती है। वह ईशान की गुमशुदगी के लिए ईसा को जिम्मेदार ठहराती है। निशी उसे शांत होने के लिए कहती है। शांतनु सुरेखा को याद दिलाता है कि ईशान बच्चा नहीं है और उससे हर चीज के लिए ईसा को दोष देना बंद करने का अनुरोध करता है। सवी ईशान बंद कमरे में। ईशान वॉशरूम से बाहर आता है और रुमाल को बिस्तर पर फेंक देता है। सवी उसकी ओर घूरकर देखती है। वह हैंकी को वहां से हटाकर उसकी जगह पर रख देता है। वह पूछती है कि वह क्या बना रही है। सवी कहती है कि वह मैगी बना रही है। ईशान कहता है कि इस वक्त इसे खाना ठीक नहीं है। सवी उसे उनकी स्थिति की याद दिलाती है। ईशान चुप रहता है। सावी उसे नूडल्स देती है। वह उसे बताती है कि इसे मजेदार तरीके से कैसे खाया जाए। सवी उसे बेसन के लड्डू खिलाती है। सवी ने ईशान को बताया अपना सपना। सवी ईशान को अपने माता पिता और अपने सपने के बारे में बताया। वह अपने माता पिता के लिए आईएएस अधिकारी बनने के सपने को पूरा करना चाहती है। ईशान उसके लक्ष्य को हासिल करने में उसका साथ देने का वादा करता है।